अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोये सर्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसे, मंगलानंच सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दाता भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम आपको अभेद भाव से, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारतीय परंपरा के मुताबिक हम सब सदियों से ज्ञान, व्यवहार, धर्म, गुरु भगवान, मंदिर, मंत्र, सभी प्रकार की रिचुअल्स, ऐसे शब्दों से तो हम बचपन से ही परिचित हैं।
ये कोई नया शब्द नहीं है और दुनिया के सभी धर्मों के अंदर ये शब्द प्रचलित होते हैं कि एक व्यक्ति को भगवान कहना, एक व्यक्ति को गुरु कहना, इसी मंदिर को मानना, इसी मंत्र को बोलना, इसी संस्था को मानना, इसी प्रकार की रिचुअल्स को फॉलो करना, ये सब तो हमारे भारतवर्ष के अंदर सभी धर्मों के अंदर ये सब बातें हैं, ये नई बातें नहीं। मगर ये सब बातें क्यों है और क्यों समाज में प्रचलित है, बातें क्या होनी चाहिए? क्योंकि सदियों से हम धर्मों का तो पालन कर रहे हैं, भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं और परंपराओं का पालन भी करते हैं। मगर हमारे जीवन के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इनका सॉल्यूशन हमको धर्म के माध्यम से नहीं मिलता है, ये भी आज हमको मालूम है। और इसीलिए धर्म करने के बाद भी घरों में कसाय राग द्वेष वही का वही रहता है। अगर हमारे जीवन में हमने अभी तक जो कुछ भी धर्म का पालन किया है, माना है, समझा है और फॉलो भी किया है बचपन से लेके अभी तक, अगर वो धर्म भी हमको हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष कम करने में सक्षम नहीं है, ये हम सब अनुभव करते हैं। क्या बताया? और इसीलिए इंडिविजुअल टॉक नहीं है, जनरल टॉक है कि समाज के अंदर 10, 15, 20 साल की उम्र में युवा युवती मैच्योर हो जाता है, यानी कोई भी बात को समझने में वो सक्षम हो जाते हैं और समझने के बाद भी जो धर्म का पालन करते हैं। और 50 साल के बाद भी हम पूछेंगे कि 20 साल की उम्र से आपने धर्म का सोच समझ के पालन किया है, जितना भी किया है, उस समय आपके अंदर जो राग द्वेष थे, क्रोध, मान, माया, लोभ थे, अभी आपने सोच समझ के धर्म का पालन किया, फॉलो किया, तो 50 साल की उम्र में आपका क्रोध, मान, माया, लोभ जो 20 साल में था वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। और होता है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है, या थर्मोमीटर गलत है या तो धर्म गलत है, दोनों में से गलती है, बोलते नहीं है। अगर रास्ता सही है, हम चलते हैं और माइलेज कम नहीं होता है, ज्यादा होता है, मतलब गलत रास्ता तो है ही, हम माने या? अगर अहमदाबाद से बंबई 500 किलोमीटर अंतर है, हमने 50 किलोमीटर चला, फिर बताता है 550 किलोमीटर, फिर भी हम कहेंगे हम तो चले हैं, तो मना तो कोई करते नहीं है, मगर सही रास्ते पर नहीं चले, वो माइलेज बताता है, बोलते नहीं है। यस के नो? माइलेज तो गलत नहीं बोलेगा ना। तो यहां माइलेज बताता है कि 20 साल की उम्र में जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ था माइलेज वाला, वो अभी बहुत बड़ा माइलेज हो गया क्रोध मान माया लोभ का, फिर भी हम कहते हैं सही रास्ता है, ये प्रश्न है, बोलते नहीं है। अगर रास्ता सही है तो माइलेज बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? नहीं, इतना लॉजिक भी क्यों नहीं समझ में आता है लोगों को, ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। इसमें गलत सही का तो प्रश्न है नहीं है ना। जब माइलेज ही कहता है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, फिर हम माने या ना माने क्या मतलब है? क्योंकि हमने धर्म को सही दिशा में समझने की कोशिश नहीं किया है। धर्म को संरक्षण के रूप में माना है, मुक्ति के रूप में नहीं माना। संरक्षण के रूप में, समझ में आया? दुख आएगा तो भगवान के पास जाएंगे, शक्ति मांगना है तो भगवान के पास जाएंगे, पुण्य करना है तो भगवान के पास जाएंगे, पापों का प्रायश्चित करना है तो भगवान के पास जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा चले भगवान के पास जाएंगे। यानी आपने भगवान को जीवन जीने के लिए एक साधन बना दिया।
ये कहीं मुक्ति का मार्ग नहीं है, बोलते नहीं है, और ये महावीर का मार्ग भी नहीं है। आप समझे ना? हम महावीर को तो मानते हैं, महावीर का कहा हुआ तो व्यक्ति को मानने से क्या मतलब है? अगर आप इसको फॉलो ही नहीं करते हैं, मानने से क्या मतलब है? बात ये है, हम आज तक सच्चाई को समझने की हमने कोशिश ही नहीं किया, और धर्म को एक जीवन का प्रोटेक्शन करने का एक जरिया बना दिया कि हमको कैसे हेल्पफुल होगा। और इसीलिए हम वास्तव में मुक्त पुरुषों ने बताए हुए मार्ग तक पहुंचे ही नहीं। मार्ग मुक्त पुरुष का होता, मार्ग अनुभवी पुरुषों का होता, और वही समझ के आप फॉलो करते तो अवश्य रिजल्ट आता ही, क्योंकि अनुभवी पुरुषों का मार्ग था। और अगर अनुभवी पुरुष के मार्ग को अगर समझ के फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आना ही चाहिए। मतलब ये अनुभवी पुरुष, किताबों वाला अनुभवी नहीं है, हम मानते हैं, और किताबों वालों की बात सुन के अनुभव नहीं होगा, वो भी हम मानते हैं, क्योंकि न किताब को पढ़ने वाले को हुआ है तो सुनने वाले को नहीं होगा, वो क्लियर बात है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। मगर महावीर ने जो कहा अगर वो फॉलो करते हैं तो वो अनुभवी थे, और हम सही रास्ते पर चलते तो अनुभव होना ही चाहिए। किताबों वाले, किताबों पढ़ने वाले, वो तो खुद कहते हैं कि हमको अनुभव, तभी तो हम किताब पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, तो उसके पास से हम अपेक्षा नहीं करते। मगर जो अनुभवी होते हैं वो किताब पढ़ के बताते नहीं, वो स्वयं अपने अनुभव की बात करते हैं। यस और नो? कोई तीर्थंकर किताब पढ़ के देखना देते हैं? देखो, तो अनुभवी का मतलब है किताबों का ज्ञान। और हम बचपन से लेके अभी तक किताबों के ज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं, और इसको ही फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो किताबों का ज्ञान समाज में काम आता है, बिजनेस में काम आता है, पढ़ाई में काम आता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आध्यात्म में काम नहीं है। समझ में आया? रिलेटिव सत्य की बातें रिलेटिव सत्य में काम आती है, सनातन सत्य की बातें किताबों में होते नहीं है, वो अनुभवी पुरुष के पास होती है, तभी तो अनुभवी पुरुष की वैल्यू है। ये मैंने खाली बेस बता दिया, अभी आध्यात्म विज्ञान का मूल टॉपिक मैंने स्टार्ट किया नहीं है। मगर स्टार्ट करने के पहले स्टार्टअप चाहिए। क्या चाहिए? बोलते नहीं है, भूख तो लगनी चाहिए ना, बाद में खाना खाएंगे। हमको जब लगेगा कि हम जो मान रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अगर वही सही है तो फिर सुनने में इंटरेस्ट कैसे आएगा? मगर लगेगा कि ये जो सुना है, पढ़ा है और फॉलो कर रहे हैं वो मेरी समझ में करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है, तभी तो और कुछ सुनने के लिए इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी हमको वितरागों के मार्ग पे आगे बढ़ना है, सनातन सत्य की अनुभूति करना है, मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो मुक्त पुरुष की बातें समझनी पड़ेगी। और हम सब जो जहाँ तक वो नहीं समझेंगे वहाँ तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। और बाकी तो पाप पुण्य का जीवन तो रामकृष्ण महावीर का भी कटा था और हमारा भी कटेगा, ये कोई नई बात। सभी लोग अपने कर्म का हिस्सा लेकर आए
और कर्म पूरा कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण महावीर ने भी किया था, हम भी कर रहे हैं। इसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान से मतलब है ज्ञान दर्शन, उसमें मन वचन काया की क्रिया आती नहीं है। मन वचन काया जो हमारा है वो कर्मों के भुगतान के लिए है, और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा। या सुन लो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कभी अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं नहीं। ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, टीवी इंस्ट्रूमेंट है, ये लैपटॉप इंस्ट्रूमेंट है, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो तो प्लेयर है, प्लेयर में जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक प्ले करेगा, उनकी मर्जी से कुछ नहीं। इसीलिए हम अभी तक अपने जीवन में वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं किया है। हम सबने जो कुछ भी जाना है वो धार्मिक सत्य है और सामाजिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य नहीं जाना। और सामाजिक और धार्मिक सत्य जीवन जीने के लिए काम में आता है, जीवन से मुक्ति पाने के लिए काम में नहीं आता है। और इसीलिए हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट की जरूरत नहीं है। और दुनिया का सनातन सत्य का दूसरा नाम है कुदरत का कानून। किसका कानून? कुदरत का कानून। और कुदरत का कानून कोई माने या न माने सबको लागू होता है। यह सुनो, यस। और कुदरत का कानून ही अंतिम सत्य है, सनातन सत्य है। उसके बाहर कोई भी जीव का अस्तित्व या लाइफ नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्म विज्ञान की ओर। जीव मात्र सुख की खोज करते हैं और हर जीव सुख पाने का प्रयास करते हैं, मगर सुख कहाँ है वो इसको मालूम नहीं। प्रयास तो हर व्यक्ति करती है अपनी क्षमता के मुताबिक, बुद्धि के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। इतना सारा प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं करता है। हर समय सुख की जो परिभाषा है, हर व्यक्ति हर समय सुख की परिभाषा बदलती है। क्या करती है? जब छोटे हैं तो खेलने में आनंद आता है, खेलना, आप समझे ना। उससे बड़ा होता है तो बोला अभी खेलने में आनंद नहीं आता, अभी पढ़ाई में आनंद आता है, डिग्री। इससे बड़ा होता है तो वो समझता है अभी तो डिग्री तो मिल गई, पैसे कमाने में सुख होगा। फिर पैसा कमाया फिर भी क्या सुख नहीं मिलता है, अभी शादी करने में सुख है। फिर शादी किया, बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, अभी तो बच्चे चाहिए। फिर बच्चे एक दो हो गए, बोला अभी तो जिम्मेदारी है, उसको बड़ा करना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है, अभी उसको बड़ा करना है, वही मेरी जिम्मेदारी है, वही मेरे लिए जीवन है। क्या है? जीवन। फिर बच्चे को पढ़ाई किया, बड़ा किया, उनकी भी शादी कर दिया, उनके घर पे भी बच्चे आ गए। हम कहेंगे अभी तो सुखी है ना, बोला अभी कहाँ सुखी है, अभी तो सीनियर सिटीजन हो गए। बोलते नहीं है। बच्चे के घर बच्चे आते हैं तो सीनियर सिटीजन तो हो ही जाते हैं अप्रोक्सीमेट।
कैसा है हमारा जीवन? हम हर समय सुख की खोज के लिए तो जी रहे हैं, मगर सुख कहाँ है वो मालूम ही नहीं। तो जीवन में हर तबक्का आता है सुख की खोज के लिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पैसा बचाते हैं, मकान भी लेते हैं सुख के लिए, गाड़ी भी लेते हैं सुख के लिए, डायमंड गोल्ड सिल्वर भी लेते हैं सुख के लिए, और घर में सब फर्नीचर सजाते हैं वो भी सुख के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े भी लेते हैं सुख के लिए, बोलते नहीं है। और जो चीज में सुख के लिए लिया है वो एक दिन छोड़ के भी जाना है, ये भी हकीकत है। यानी हम सुख पाते नहीं है, वो तो प्रूव हो गया। माना हुआ सुख भी पाते नहीं, बोलते नहीं है, क्योंकि माना है वो मिला तो सही, वो भी माँ बाप पे सुख माना, इसको भी छोड़ना है, पति पत्नी को सुख माना, उसको भी छोड़ना है, बच्चे में सुख माना, इसको भी छोड़ना है। हाँ या ना? तो हमारा सुख तो आधारित हो गया। देखो, तो ये तो भ्रांति हो गई ना। और हम जिसको भगवान मानते हैं उन्होंने सब कुछ त्याग करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए, बोलते नहीं है। तो शायद हम गलत है या हमारे भगवान गलत है, दोनों में से एक तो गलत है, क्योंकि उन्होंने भी सुख पाने के लिए किया था कि दुख पाने के लिए किया था। अगर रास्ता सही होता तो वो खुद फॉलो नहीं करते, अगर सही होता तो। मगर कहीं अवतारों से हमको ये नहीं मालूम, ये बताया भी नहीं जाता है कि आखिर इस दुनिया में सुख और दुख जैसी चीज है या नहीं, वो ही नहीं बताते कोई। हम आरोप करते हैं, मगर है कि नहीं वो नहीं बताते। आरोप करना वो खुद की मान्यता है, होना वो वस्तु का स्वभाव होना चाहिए। तो आरोप अलग चीज है और होना अलग चीज है। हम आप सबको एक एक स्पून शुगर देंगे और फिर पूछेंगे कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका टेस्ट बिलीफ के मुताबिक आएगा या एक ही आएगा? कोई कहता है नहीं मेरी बिलीफ तो ऐसा नहीं है, मेरे को तीखा लगता है, ऐसा होगा? नहीं। कोई कहता है मेरे को कड़वा लगता है, ऐसा होगा? नहीं। क्योंकि शुगर का स्वभाव मिठास देना है, हमारी बिलीफ की जरूरत नहीं। और दुनिया की चीजों में तुम आरोप करते हो कि ये ड्रेस पसंद है, ड्रेस नहीं कहता है कि मेरा स्वभाव सुख देना है, बोलते नहीं है। शुगर कहता है मेरा स्वभाव मिठास वाला है, इसलिए आपको मीठा लगता है, तुम्हारे बिलीफ की जरूरत नहीं है। कपड़ा नहीं कहता है कि मेरा स्वभाव सुख देना है, बोलते नहीं है। हम मानते हैं कि कपड़े में सुख है, कपड़ा बोलता है, शुगर कहता है कि मेरा स्वभाव मिठास वाला है, कपड़ा नहीं कहता है मेरा स्वभाव सुख देना है, कहता है? हम मानते हैं। और जो आपको पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं, यानी इसमें सुख है, वो तो बात ही नहीं है, हमारी बिलीफ है। यस करो। अगर दुनिया में सुख होता तो फिर धर्म की जरूरत क्या थी? होता तो आखिर इंसान को सुख ही चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में सच्चा सुख, स्वाभाविक सुख, शाश्वत सुख, परमानेंट सुख कहाँ है, उनकी परिभाषा ही मालूम नहीं।
लोग कहते हैं बंगले गाड़ी में सुख है। अगर फ्लैट में सुख होता तो बिल्डर बेचता क्यों? बोलते नहीं है। अगर ज्वेलरी में सुख होता तो सोनी बेचता क्यों? बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो, कोई जगह सुख होता तो वो छोड़ते क्यों? अगर कार में सुख है तो कार वाला कार क्यों बेचता? वो सुखी नहीं होता। नहीं, देखो, ये फैक्ट है या बिलीफ है? तो हमको बिलीफ वाला सुख चाहिए या फैक्ट चाहिए? ये तो भ्रांति है। और बड़ी बात तो ये है, आज जो चीज में सुख लगता है बिकॉज ऑफ योर बिलीफ, कल वही चीज में सुख नहीं लगेगा क्योंकि बिलीफ। तो इसमें पहले भी न था और या सुन लो। जैसे जैसे शादी करते हैं तो पहले लगता है कि सुख है, जैसे जैसे समय बीतता है तो बोला ये तो बोझ है, मगर जाए तो जाए कहाँ? यही तो जीवन है। और इसीलिए शादी करना वो गलत बात नहीं है। शादी करना हमारे सामाजिक और हमारे जीवन का एक भाग है, जीवन जीने का तरीका है, हमारा एक कल्चर है, संस्कृति है। मगर शादी करने में सुख मिलेगा वो बिलीफ गलत है। शादी करना गलत नहीं है, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था को कोई गलत नहीं बोल सकते, मगर व्यवस्था में सुख की अपेक्षा रखते वो गलत है। समझ में आया? कई सारे युवा युवती आते हैं देश में विदेश में, तो वो कहता है स्वामी जी हम तो आनंद के लिए, एंजॉय करने के लिए शादी करते हैं। मैंने कहा एंजॉय करना कोई गुनाह नहीं है, मगर उसमें आनंद है कि नहीं वो समझो ना। कोई भी क्रिया गलत नहीं है, दृष्टि में गलती है। कहाँ है? मान्यता। घूमना कोई गलत नहीं है, खाना पीना गलत नहीं है, कपड़ा पहनना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, धर्म करना भी गलत नहीं है, और सामाजिक व्यवहार करना भी गलत नहीं है। मगर ये सब जीवन जीने के लिए है, सच्चे सुख की अनुभूति के लिए नहीं है। और ये जीवन जो हमारा चलता है वो चलता ही रहेगा अंतिम श्वास तक, मगर सुख नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सुख है तो फिर और जगह आरोप करने की जरूरत नहीं है। नहीं फील होता है तभी तो आरोप करते हैं। फिर जिसमें आरोप किया वो मिल गया, फिर दूसरा आरोप, फिर वो मिल गया, तीसरा आरोप, तो ये तो हम बदलते रहते हैं। भगवान महावीर ने जो सुख प्राप्त किया था फिर बाद में कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको सनातन सुख का अनुभव हो गया। यह आरोपित सुख नहीं था, भ्रांति वाला सुख वास्तविक सुख था। वो अनुभव हो गया, बाद में और कोई आरोप करने की जरूरत नहीं। अंतिम सुख की परिभाषा उन्होंने प्राप्त किया। तो दुनिया में सुख दुख जैसी चीज है ही नहीं, दुख भी नहीं है, दोनों मान्यता है। क्या है? दुनिया में कर्मों का फल जरूर है, मगर सुख दुख हमारी कल्पना है। क्या है? एक ही अवस्था को आप सुख भी कह सकते हैं और दुख भी कह सकते हैं, वो आपकी मान्यता है। क्या है? आपकी मान्यता है। एक व्यक्ति कहता है भाई शादी करने में सुख है, एक कहता है शादी नहीं करने में सुख है। अपनी अपनी
एक कहता है बच्चा है इसीलिए हम दुखी है, एक कहता है नहीं है इसीलिए दुखी है। सबकी अपनी अपनी। एक कहता है बिजनेस नहीं चलता है इसीलिए हम दुखी है, एक कहता है बिजनेस इतना चलता है टाइम भी मिलता है तो इसीलिए दुखी है। अभी किसको सुखी कहेंगे? एक कहता है कुछ खाना ही नहीं मिलता है इसलिए दुखी है, एक कहता है इतने सारे खाने की में खाऊं क्या, वो प्रश्न है। बोलते नहीं। सबका पजल क्या होता है? अलग अलग होता है। आज फास्ट फूड के जमाने में बच्चों के थाली में 15-20 चीज लगा देते हैं ना, तो वो कहते हैं हम खाएंगे कहाँ, ये देखने के लिए, खाने के लिए। खाना तो एक आध दो चीज होती है। ऐसा माइंड सेट हो गया है फास्ट फूड के जमाने में। इनको इतनी सारी चीज देख के ही वो क्या उसका दिल भर जाता है, खाने के लिए नहीं है। तो हर बातों में ऐसा होता है, हर बातों में, क्योंकि दुनिया में कोई जगह सुख दुख जैसी चीज नहीं है। कर्मों की भुगतान जरूर है, वो तो रामकृष्ण मावी को भी थी। तो वास्तव में जैसे मंदिर होता है और मंदिर के बाहर कोई भिखारी है और भिखारी को हमने 10 रुपया दिया, तो इनको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? और वही मंदिर के बाहर कोई BMW लेकर आएगा और वो भी दर्शन करके मंदिर के बाहर निकलेंगे, उनको 10 रुपया देंगे तो एक को सुख, एक को नोट तो एक ही है, रिजर्व बैंक की ही है, बोलते नहीं है, मगर दोनों की बिलीफ। तो सुख दुख हकीकत है या बिलीफ है? वास्तव में सुख दुख क्या है वो मालूम नहीं है। दुख का मतलब अज्ञान है और सुख का मतलब ज्ञान है। ज्ञान है तो सुखी है, अज्ञान है तो दुखी है। अज्ञान का मतलब ये 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो रिलेटिव सत्य है। वो न हमारा था, न हमारा है और न हमारा, मगर इसमें से सुख मानना, इसका नाम अज्ञान है। और ज्ञान का मतलब था, है और वो आत्मा है। था, है और, तो ज्ञान में सुख है और अज्ञान में, तो ये दुख है। दुनिया में जो सुख दुख है वो तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल बिलीफ है, मगर दुख का मतलब होता है बंधन, बॉन्डेजेस, और सुख का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। तो ये बंधन ही दुख है। देवलोक में जाते हैं और 10 लाख वर्ष का आयुष्य होता है तो वहां भी बंधन लगता है। क्या लगता है? आपको शायद मालूम नहीं होगा कि क्यों ऐसा लगता है। समझ में आया? हम जिस घर में रहते, जो हमने खुद ने बनाया है अपनी डिजाइन के मुताबिक, वो घर में भी 10-15 साल 20 साल होता है, बोला अभी ये मकान पसंद नहीं है, अभी और चाहिए, और जगह जाएंगे। आप समझे? 10-15 साल 20 साल की बात करता हूँ, उनको तो 10 लाख साल का आयुष्य, वही मकान, वही कमरा, क्या करेंगे? करेंगे क्या? मगर जाए तो जाए कहाँ? आयुष्य कर्म बना है तो भुगतान करनी पड़ेगी। सबको ऐसा है। किसी को बंधन तो बंधन ही है। देवगति में जाएंगे तो भी बंधन है, पशु योनि, मनुष्य योनि, नरगति, सभी जगह बंधन है। और बंधन का मतलब होता है कर्मों की भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। राम को भी वनवास जाना ही पड़ेगा। पसंदगी नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में ही होगा, कर्म फल पसंदगी नहीं है। हम जहां पैदा होते हैं वो भी हमारी पसंदगी नहीं है। देखो, जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन कर्म फल है। क्या है?
इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। इसीलिए उसको बंधन बताया। चॉइस नहीं है, जीना तो है ही, मगर चॉइस नहीं। कल क्या होगा हमको मालूम नहीं। हर रोज सुबह होता है तो नया एपिसोड शुरू होता है, और रात को सो जाता है तो एपिसोड, फिर दूसरे दिन नई तारीख नया एपिसोड, बोलते नहीं है। आप समझे ना? और कुदरत का कानून तो देखो, पुराना एपिसोड कभी रिपीट ही नहीं होता है। यस और नो? जो एपिसोड खत्म हो गए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, वो दोबारा नहीं आएगा। समझ में आया? ऐसा कभी होगा ही नहीं। यही तो बात है। ये सच्चाई हम समझते नहीं है। हम समझते लाइफ इज अ चॉइस। चॉइस नहीं है, लाइफ इज अ कंपल्सरी। ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस आर कंपल्सरी फॉर ऑल। न राम के पास चॉइस थी, न कृष्ण के पास, न महावीर के पास, किसी के पास चॉइस नहीं थी। महावीर को भी दीक्षा लेना था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया तो नहीं गए 2 साल तक, बोलते नहीं है। नहीं, चॉइस किसके पास है? हम समझते हैं हम अपने चॉइस का जीवन जीते। चॉइस का जीवन किसी का होता नहीं। जीवन कर्मों के फल स्वरूप होता है। क्या होता है? जो कर्म करके आए हैं उसी के फल स्वरूप हमारा जीवन है। पैदा होते ही माँ बाप की चॉइस, भाई बहन की चॉइस, रहने का घर मिलता है जन्म के साथ चॉइस, पैदा होते ही धर्म मिलता है चॉइस। देखो, और कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, वो भी चॉइस। और हर सुबह कैसी होगी, शाम कैसी होगी, मालूम नहीं। एपिसोड जब खत्म हो जाता है तो मालूम होता है कि आज का एपिसोड ऐसा था, मगर पहले आप समझे? तो क्योंकि हमारा पूरा जीवन, ये बाह्य जीवन जो मन वचन काया से चलता है, वो कर्मों का फल है। क्या है? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं। सुख है दुनिया में, मगर सुख आत्मा के अंदर है, बाहर नहीं। अगर आत्मा भी नहीं होता तो दुनिया में सुख दुख की अनुभूति भी नहीं। सुख आत्मा का स्वभाव है, मगर हमने आत्मा शब्द को तो जाना है, मगर आत्मा को अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। आत्मा है, उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं किया है, मगर शरीर नहीं है इसको मैं मानने का तो पूरा जीवन प्रयास करते हैं। और जिनको एक दिन जलाना है वो सुनिश्चित है, बोलते नहीं है। मेरा है तो फिर जलाते क्यों हो, और जलाते हैं तो फिर मेरा नहीं है, बोलते नहीं है। बोलिए, मेरा है तो फिर क्यों जलाते हो? आप समझे कि नहीं? ये शरीर कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही इनकी राख भी किसके पास रहेगी? क्योंकि रॉ मटेरियल भी कुदरत का है। 5 महाभूतों से शरीर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो 5 महाभूत कुदरत का है, और लास्ट में रहेगा भी। हम खामखा मानते हैं कि शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है। मानने से कोई मतलब नहीं है। आप समझे? कुछ भी नहीं है।
तो सुख आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा में है। और कई लोग अपनी बुद्धि से पजल में है कि चलो आत्मा है ऐसा तो हम मान लें, मगर न दिखता है न अनुभव में आता है। फिर कैसे माने? शरीर तो दिखता है, अनुभव में भी आता है, मगर आत्मा दिखता नहीं, अनुभव में भी आता है नहीं। तो कैसे माने? धर्म गुरुओं ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है, वो बराबर है, मगर हमको अनुभव में नहीं आया। तो फिर कैसे हम माने, यानी विश्वास कैसे करें? अपने जीवन में हमको मालूम है कि ये लाइट चलती है, ये पंखा चलता है, एसी चलता है, मतलब पावर है। बोलते नहीं है, दिखता नहीं, मगर मानते हैं, और वो भी 100% या 99%? नहीं दिखता है मगर 100% मानते हैं। यस के लोग? यस। ऐसे बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व हो सकता है? नहीं, बोलिए। नहीं। भले ही दिखता नहीं है, उनके बिना शरीर की कोई कीमत नहीं। तभी तो ये निकलने के बाद जला देते हैं। अगर कीमत होती तो फिर क्यों जलाते? यस के लोग? यस। अगर मोबाइल जैसा होता है तो बैटरी रिचार्ज कर देते मगर ऐसा नहीं है। ये बॉडी रिचार्जेबल नहीं है। एक बार चार्ज होती है, पैदा होके लेकर आए बैटरी, फिर पूरी लाइफ क्या होती है? डिस्चार्ज होती है, फिर नई बॉडी मिलती है। ये बॉडी रिचार्ज नहीं। समझ में आया? इसीलिए आत्मा है उनका तो बहुत प्रमाण है। आत्मा है तभी तो हम विचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये फिजिकल क्रिया कर सकते हैं। आत्मा निकलने के बाद कोई भी क्रिया नहीं होती है। आत्मा है तभी हम फील कर सकते हैं, नहीं तो फील तिजोरी में अगर 10 लाख रुपया रख दिया, तिजोरी को फील, मगर तिजोरी के मालिक को होता है, बोलते नहीं है। आप समझे ना? क्योंकि आत्मा इनके पास है और मान्यता भी इनके पास है। तिजोरी के पास बिलीफ नहीं है और आत्मा भी नहीं। समझ में आया? हर बातों में आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म भी नहीं है और कर्म की भुगतान भी नहीं। मुर्दे को कर्मों की भुगतान नहीं। और मुर्दा नया कर्म बना सकता भी नहीं। है। क्योंकि मुर्दा को मुर्दा क्यों कहा? क्योंकि चैतन्य आत्मा नहीं। निकल गया, तो फिर शरीर की वैल्यू नहीं। हम जो मकान लेते हैं, हम जो कार खरीदते हैं, या और कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे प्लास्टिक की चेयर खरीदते हैं, अगर कार का एक्सीडेंट हो गया और एकदम खलास जैसी हो गई, यानी अनरिपेयरेबल हो गई, तो भी उनकी रीसेल वैल्यू आएगी कि भाई लोहे का भी तो आपको प्राइस मिलेगा। बोलते नहीं है, ये चेयर में प्लास्टिक का भी प्राइस मिलेगा, भले टूट गई है, या सुन लो। मगर ये बॉडी की तो रीसेल वैल्यू भी नहीं है, भंगार वाला भी नहीं ले जाएगा। बोला हमारे सेठ का बॉडी है, क्या प्राइस दोगे? बोला क्या देंगे? जलाने का पैसा देना पड़ेगा देने की बात या सुन लो। ये जो कुछ भी कीमत है बिकॉज ऑफ सोल, बिकॉज ऑफ
और आत्मा के आधार से ही हमारा अस्तित्व है, शरीर के आधार से हमारा अस्तित्व नहीं। आत्मा निकल जाने के बाद भी शरीर तो है, इसकी वैल्यू आत्मा की हाजिरी से शरीर की वैल्यू। यस और नो? जिसकी हाजिरी से शरीर की वैल्यू है, मगर पूरी लाइफ हम आत्मा की वैल्यू नहीं, शरीर की वैल्यू करते हैं। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम आत्मा को नहीं मानते, तो आत्मा के लिए बताया। कई लोग कहते हैं हम पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। मैं इसीलिए बेसिक बातें करता हूं कि आपको ये ज्ञान रिफ्रेश हो जाए। आप समझे ना? कई लोगों ने ये सब बातें सुनी होगी, मगर रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि समाज में तो ऐसी बात होती रहती है। हम तो साल में एक बार करते हैं, तुम तो हजारों बार हजार व्यक्तियों से सुनते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, पुनर्जन्म जैसा कुछ है नहीं, हम जो जीते हैं वही का वही है और कुछ नहीं। ऐसी बातें समाज में मिलती रहेगी, आप समझे ना? मगर ऐसा नहीं है। सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य है आत्मा भी है, पुनर्जन्म भी है, और कर्म का सिद्धांत भी है, और मुक्ति भी है। आपको रियलाइज करनी पड़ेगी विद सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही माता पिता मिलता है। वो कर्म है या कर्म फल है? बोलो। तो कर्म कब किया? मतलब पुनर्जन्म प्रूव हुआ कि नहीं? मैं प्रूव की बात करता हूँ, नॉलेज की बात नहीं करता हूँ। आपके पास और कोई ऑप्शन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इट्स अ प्रिंसिपल। यस और नो? कर्म का सिद्धांत साबित हुआ। मैं प्रूव की बात करता हूँ, नॉलेज की बात। आत्मा साबित हुआ कि नहीं? बोलिए। पिछले अवतार में, ये अवतार में आत्मा अलग अलग के शरीर का पुनर्जन्म होता है? नहीं होता है। आत्मा है तभी तो पुनर्जन्म कहेंगे ना। तो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत तीनों साबित हो गए। किताबों की जरूरत नहीं, हम खुद समझ चुके हैं। अभी डाउट नहीं है, भले अनुभव नहीं है, मगर डाउट नहीं। आत्मा है ही, अभी अनुभव करने की प्रक्रिया जानने की जरूरत है, प्रोसेस। हम सबको मालूम है हमको डॉक्टर बनना है, चार्टर अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आईटी फील्ड में इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोई भी फील्ड में, इवन जो बिजनेस करना है, सभी व्यक्तियों का बिगिनिंग बाल मंदिर से ही शुरू होता है। बोलते नहीं है कोई। वहां प्रश्न नहीं करते कि मेरे को डॉक्टर बनना है, बाल मंदिर में क्यों जाऊं? बोलते नहीं है। कोई करते है प्रश्न? नहीं। मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, मैं बाल मंदिर में क्यों जाऊं? प्रश्न करते हैं? नहीं। मेरे को बड़ा बिजनेस करता है, बाल मंदिर में क्यों जाऊं? 15, 20, 25 साल पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिलती है। यस और नो? यस। और वो भी गारंटी नहीं। पहले डिग्री मिलने की गारंटी नहीं है, शायद फेल भी हो सकते हो, और डिग्री मिलने के बाद जॉब मिलने की गारंटी नहीं। बोलते नहीं है। फिर भी विश्वास कायम है कि हम यही प्रक्रिया से होंगे। यस और नो? बाल मंदिर से ही हम चार्टर अकाउंटेंट होंगे, डॉक्टर होंगे। हालांकि वहां बाल मंदिर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड, 1 से 10 स्टैंडर्ड तक ये आपके फील्ड का ज्ञान आता ही नहीं है।
बोलते नहीं है। और यहाँ आध्यात्म विज्ञान में एक बार सुन लेते हैं 2 घंटे का सत्संग, फिर दोबारा आते हैं तो स्वामी जी हमको अनुभव नहीं हुआ, बोलते नहीं है। 2 घंटे में अनुभव, और यहाँ 25 साल पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं, और क्वेश्चन भी ट्रेजेडी, दिस द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ओके, ये वास्तविकता है। हमारी सोच कितनी गिरी हुई है। जो आत्मा की खोज के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कितने अवतार गवाए, हमारे पास हिस्ट्री है कि नहीं? और जब तुम विज्ञान सुनते हैं तो 2 घंटे में अनुभव किसी से बात करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमारा माइंड कितना वीक है। हम किसी बात को प्रैक्टिकल समझना ही नहीं चाहते, चमत्कार के रूप में समझ जाते हैं कि 2 घंटा समझ लिया, सब अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। You have to pass through the process. आपको प्रोसेस में पास होना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो आध्यात्म का मार्ग कोई चमत्कार का मार्ग नहीं, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये जागृति का मार्ग है, मैकेनिकल मार्ग नहीं। अवेयरनेस, स्पिरिचुअल साइंस इज द आर्ट ऑफ विजन। दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है, और जीवन जीने की एक नई दृष्टि देते हैं। और ऐसी दृष्टि देते हैं जो आदि व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाता है, सभी बंधनों में भी मुक्तता की अनुभूति करवाता है, और देहाध्यास, मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को नष्ट करता है, और भीख और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये आध्यात्म विज्ञान का प्रभाव है, मगर ये स्टेप बाय स्टेप होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। जितना आपने इंटरेस्ट से जाना है, समझने की कोशिश किया है, उपयोग किया है, तो धीरे धीरे अनुभव तो होगा ही, क्योंकि ये विज्ञान है, ये धर्म नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, सिद्धांत है। और सिद्धांत दुनिया के सभी व्यक्तियों को लागू होता है, माने या क्योंकि उसका नाम है कुदरत का लॉ ऑफ नेचर, एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर दे बिलीव इट और। इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए कंपलसरी है। ऑप्शन है, नहीं जाने तो चलेगा, मगर यह ऑप्शन नहीं। न जानना वो अज्ञान है, और जानना वो ज्ञान है, और अनुभव करना वो विज्ञान है। तो ये विज्ञान जानना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। तो मैंने पहले बताया कि दुनिया में सभी जीवों को सुख चाहिए, मगर सुख कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो मैंने पहले बताया कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है, और वो आत्मा में है, और वो आत्मा का स्वभाव है। दूसरा मैंने बताया आत्मा का अस्तित्व, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, बराबर है। अभी इससे आगे जाते हैं। हम अपने जीवन के अंदर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शरीर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा देहाध्यास है सबके लिए। मतलब शरीर क्या है, इसका साइंस समझना है। ये शरीर जो है, इनकी जो इंटरनल सिस्टम्स है, जो डॉक्टर रिपेयर करता है, वो सबकी एक है या अलग अलग है?
एक क्यों है? कुदरत ने बनाई या इंसान ने बनाई? पहले डिजाइन कुदरत ने बनाए, फिर फिजिकल बॉडी। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वो भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। यस और नो? इसके आगे जाएंगे तो डिजाइन भी कुदरत की है, शरीर भी कुदरत का है। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए 80-100 साल तक जिंदा रखने के लिए ये बॉडी को चाहिए हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देता है? बोलते नहीं। डिजाइन कुदरत की, फिजिकल बॉडी कुदरत का, जिंदा रखने की हवा, पानी, खुराक भी। इसके आगे जो हवा, पानी, खुराक लिया है, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में 24 आवर्स पहुंचाने का काम कौन करता है? बोलते नहीं है। तो फिर हम कहाँ हैं? ये बॉडी में हम कहाँ हैं? बोलते नहीं है। डिजाइन कुदरत की, शरीर कुदरत का, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक कुदरत का, और ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में 24 आवर्स, आप समझे ना, फैलाना, प्रोवाइड करना, ये भी कुदरत करती है। तो हम कहाँ हैं? हमारा रोल कहाँ है? वो बताइए। इस बॉडी में हम कहाँ है और हमारा रोल कहाँ है? वो बताइए। हमारी सिर्फ हाजिरी है, हमारी सिर्फ हाजिरी है। नहीं, मगर तो हम तो बचपन से जानते कि बॉडी ही हम है, चलाते भी हम है। वो प्रश्न है। हम ही बॉडी है और हम ही चलाते, तो आप कहां चलाते हो? कोई शक्ति है? इसके आगे जाएंगे। शरीर के आगे थॉट, स्पीच और एक्शन में जाएंगे। विचार, भाषा और क्रिया जो शरीर से होता है, शरीर से होता है। जैसे विचार आते हैं, वाणी बोलते हैं या वर्तन करते हैं। क्या ये तीनों चीज जो हो रही है, क्या उसमें हमारा कंट्रोल है? बोलिए। नहीं। मन, वचन, काया तीनों के ऊपर नहीं है? नहीं। बोलिए। हम अपनी मर्जी से सोच सकते हैं? नहीं। बोल सकते हैं? नहीं। क्रिया कर सकते हैं? नहीं। कि ये मन, वचन, काया संजोगों के ऊपर आधारित है? संजोग। देखो, शरीर भी हमारा नहीं, चलाते भी हम नहीं है, मन, वचन, काया भी हम नहीं ऑपरेट करते हैं। तो आखिर हम कहाँ हैं और हमारा कंट्रोल कहाँ है? बोलते नहीं है। शरीर में तो कहीं पे भी नहीं है। नहीं तो पूरी लाइफ तो उनके लिए करते हैं पूरी, और अटेंशन तो हमारे यहाँ है। अगर हम नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर वहां अटेंशन देने की जरूरत क्या है? अगर कंट्रोलर ही और कोई है तो फिर हमको अटेंशन देने से क्या फर्क होगा? बताइए। अगर ये सूर्य चंद्र चलता है, पूनम अमास होती है, भरती ओट होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अपने टाइम पे होता है, हमको वहां ये ग्रह नक्षत्र भी अपना अपना काम करता है। यस के नो?
हमको वहां अटेंशन देने की जरूरत है नहीं कि वो टाइम पे काम करता है कि नहीं है? नहीं ऐसे ये भी हमारे कंट्रोल में है, नहीं तो यहाँ अटेंशन क्यों नहीं? उत्तर तो देना पड़ेगा ना आपको। यहाँ अटेंशन है, यहाँ हम कर सकते हैं, वो प्रूव करो। यही लोग मान्यता है सबसे बड़ी। ये अज्ञानता है कि है? यही ये सबसे अज्ञानता है। और वो अज्ञानता दृष्टि में है या क्रिया में है? और करेक्शन कहाँ करना है? स्पिरिचुअल साइंस इज द आर्ट ऑफ विजन। हम मन वचन काया है नहीं, और मन वचन काया को बदल भी ऑपरेट भी नहीं कर सकते, मगर हमने इनको सब्जेक्ट बनाया है जीवन में। नहीं है फिर भी समझ में आया। बस ये अज्ञानता को मिटाना है। मन वचन काया को बदलना, सुधारना, अच्छा बुरा करवाना, ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हम मन वचन काया है ही नहीं। ये तो कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है, या सुनो, और कर्म खत्म हो जाएगा तो इसको जला दिया जाएगा, या सुनो। ये वास्तविकता है, ये धार्मिक सत्य नहीं है, सनातन सत्य है, हर जीव इंसान को लागू होता है, या सुनो। इसमें धर्म बीच में नहीं आता है। सनातन सत्य का मतलब कुदरत का कानून, कोई धर्म संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान का कानून नहीं, कुदरत का कानून। और कई अवतारों से हम जन्म जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, मगर अभी तक हमारी ज्ञान की आंख खुली ही नहीं है। हम किसके लिए मेहनत करते हैं वो भी नहीं मालूम, या सुन लो। जिसके लिए मेहनत करते हो तो हम है नहीं, और मेहनत करने के बाद जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिलेगा वो साथ में नहीं आएगा, तो किसके लिए करते हैं वो ही नहीं मालूम, या सुन लो। और जो हम शुद्ध आत्मा है वहां तो हमारा अटेंशन है ही नहीं। ये भी ट्रेजेडी है ना, आत्मा साथ में आने वाला है मगर वहां फोकस नहीं है। शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन साथ में नहीं आने वाला है, फोकस वहां ही है। यही तो ट्रेजेडी है, यह सुन लो। कितनी अज्ञानता देखो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको व्यवहार जीवन में कोई करेक्शन करना है, आपको जो करेक्शन करना है वो दृष्टि में करना है। आई एम अ प्योर सोल एंड आई हैव अ चेतन, आई एम अ परमानेंट एंड आई हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। वो हमारे पास है और मेरा फोकस वहां ही होना चाहिए। और जो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है वहां फोकस करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं, और रहेगा भी। इतना तो समझ पाते हैं ना, इतना तो समझ पाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको नहीं समझ में आता है, ये सीधी सादी बात है। और एकदम सरल और सहज है। तो कई अवतारों से हमने ये बातें जो मुक्त पुरुषों ने कही थी हजारों साल पहले, वो धीरे धीरे खत्म हो गई और सांप्रदायिक सत्य में ट्रांसफर हो गए। और फिर सांप्रदायिक सत्य की कट्टरता ने आपको सनातन सत्य का रास्ता ही समझने के लिए, सोचने के लिए बंद कर दिया। अभी वही सर्कल में घूमते रहो, इसके आगे कुछ है वो धर्मगुरु भी यही बताएगा, या सुन लो। अभी जाए तो जाएगा। समझ में आया? ये मंदिर के अलावा और कोई मंदिर में जाना
ये भगवान के अलावा और किसी को मानना नहीं, और यही मंत्र बोलना है, यही किताब पढ़नी है, यही रिचुअल्स करनी है, यही गुरु को मानना है, उसी में तुम्हारा कल्याण है, यही बताया गया। फिर तुम वो सर्कल से बाहर नहीं। हालांकि सर्कल के अंदर विज्ञान है ही नहीं, ये तो सब भ्रांति है। सर्कल में न तुम हो न तुम्हारा कुछ है। या सुनो, मगर कैसी भ्रांति बनाई गई है कि पढ़े लिखे लोग भी वो भ्रांति को भ्रांति के रूप में समझ सकते हैं नहीं। ये बात है। तो ये विज्ञान भ्रांति से बाहर निकलने के लिए है, भ्रांति को गलत कहने के लिए नहीं है। भ्रांति वो रिलेटिव शब्द है, वो चलती रहेगी, हमारा फोकस नहीं होना चाहिए बस। वो जीवन तो चलता है। समझ में आया? तो इसीलिए हम अपने जीवन में जहां तक सनातन सत्य को नहीं जानेंगे वहां तक तो ये पजल रहेगा, वहां तक तो ये पजल रहेगा। तो मैंने आज पहले सेशन में सिंपल बात बताई है कि सुख दुनिया में है या नहीं, सुख कहाँ है, आत्मा है या नहीं, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सब कुछ विस्तार से समझाने की एग्जाम्पल के साथ कोशिश किया। इसके आगे मैंने शरीर के बारे में बोला कि शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, पंच महाभूत का शरीर कुदरत का है, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देते हैं, और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के फैलाने का काम भी कुदरत करते हैं। ये मैंने सिंपल भाषा में बता दिया। इसके आगे जन्म से मौत तक जो जो अवस्थाएं आती हैं, जिसकी भुगतान हम मन वचन काया से करते हैं, वो हर संजोग कुदरत ही डिसाइड करता है। हमको नहीं मालूम हमारे माता पिता कौन है, हमको नहीं मालूम कल सुख आने वाला है या दुख आने वाला है, हमको नहीं मालूम हमारी मृत्यु कब होगी, कुछ भी मालूम नहीं है। या सुनो, ये सब कुदरत को मालूम है, और कुदरत अपने कानून के मुताबिक सभी प्रकार के जीवों को अलग अलग संजोग देते हैं, क्योंकि सबका कर्म भी अलग अलग, तो फल भी अलग। और वो कर्म पिछले अवतार में करके आए हैं। क्या बताया? ये अभी का कर्म नहीं है। लोग कहते हैं इतना गलत काम करते हैं फिर भी सुखी क्यों है, और ये बेचारा कितना ईमानदार है तो दुखी क्यों है। आप समझे? तो सुख दुख वो आज के कर्मों का फल नहीं, वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है, और वो फल कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो जन्म जीवन मृत्यु ये तीनों भी हमारे हाथ में नहीं। और इसीलिए कहता हूँ ये मैकेनिकल लाइफ का दूसरा नाम है प्लेयर। प्लेयर समझते हैं? What is the definition of player? The player, there were no any independent power to play. Yes or no? Yes or no? और प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है, और प्लेयर कभी ओनरशिप भी नहीं कर सकता है। कर सकता है? ये कुदरत का प्लेयर है। समझ में आया? तो प्लेयर का काम प्ले करना है प्रोग्राम के मुताबिक। पिछले अवतार के प्रोग्राम को क्या करना है? प्ले करना है, मन वचन काया तीनों से।
तो तीनों से, मन वचन काया, तीनों से पिछले अवतार के कर्म क्या हो रहे हैं? प्ले हो रहे हैं। हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं। देखो कितनी भ्रांति, हम धर्म के माध्यम से कितनी भ्रांति को जानते हैं। बोलो यस और नो? यस। कितनी भ्रांति। तो पूरी दुनिया और हमारी व्यक्तिगत लाइफ अज्ञान से ही चलती रहती है। हमको वास्तविकता, फैक्ट या सनातन सत्य क्या है वो मालूम ही नहीं है। कई लोगों को प्रश्न करता हूं, तुम्हारा जीवन जीने का मकसद क्या है, गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि जो भी उत्तर देगा कुछ ले जाने वाला तो है ही नहीं, तो गोल का मीनिंग ही नहीं है। यस और नो? यस और नो? गोल किसको बदले? गोल का मतलब है तो अचीवमेंट। तो अचीवमेंट तो कुछ करना नहीं है, करना है शरीर भी छोड़ना है, सत्ता संपत्ति सबन साधन भी छोड़ना है, तो ये अचीवमेंट थोड़ी है। ये तो जीवन जीने का साधन है, ये प्राप्ति नहीं। अचीवमेंट का मतलब प्राप्ति क्या है? आप क्या प्राप्त करके जाओगे नेक्स्ट बर्थ में, ये अचीवमेंट है। तो मालूम ही नहीं किसी को। और लास्ट में कोई धार्मिक व्यक्ति कहेगी हम पाप पुण्य साथ में लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? जो नहीं ले जाएंगे उसके लिए झगड़ा करेंगे और पाप पुण्य बनाएंगे, मगर चीज तो नहीं ले जाएंगे। बोलते नहीं है। व्यक्ति के साथ झगड़ा करेंगे मगर व्यक्ति को साथ में, मगर राग द्वेष। मकान के मिलकत के लिए झगड़ा करेंगे साथ में, मगर राग द्वेष तो बोलते नहीं है। ये वास्तविकता है कि नहीं? वही तो ट्रेजेडी है, वही तो हम नहीं समझते हैं। रामकृष्ण महावीर सब कुछ छोड़ के गए, बड़े बड़े महाराजा भी छोड़ के गए। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई इंडिविजुअल टॉक थोड़ी है, इट इज अ यूनिवर्सल टॉक। मगर ये बात भी हम नहीं समझ पाते हैं। आप समझे? हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल हो गई कि ये कॉमन सेंस भी हमारे लिए अनकॉमन हो गई। जो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, मगर वो भी समझना हमारे डिफिकल्ट हो गया है। सिंपल बात। और मोह नहीं उतरता है। क्या नहीं उतरता है? मैं हूं, मैं जानता हूं, मेरे पास मिलकत है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास शक्ति है। भाई क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा है या कुदरत का है? बोलिए। आप समझे? कुछ भी है वो किसका है? आज कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर है तो बॉडी किसकी है? कुदरत की है। किसके पास रहेगी? तो मैं मालिक की करूंगा तो भी रहेगी। संपत्ति रहेगी, संबंध रहेंगे, सत्ता रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर जो नहीं रहने वाला है, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी। हम क्यों टेंशन करते हैं, वो बड़ा प्रश्न है। बोलते नहीं है। देने वाले भी कुदरत है और लेने वाले भी। शरीर भी कुदरत देता है और चलाता है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी कुदरत देता है, ले लेता है। इसमें पजल कहाँ है? बोलते नहीं है। पजल कहाँ है? देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, और है भी उनका। तो हमको क्यों पजल? अज्ञानता। देखो, तो अज्ञानता कोई क्रिया है? अज्ञानता कोई धर्म की बात है? क्या भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, वो अज्ञानता है?
सनातन सत्य को नहीं मानते प्रज्ञानी। और कुदरत के कानून जहां ब्रेक करोगे उसका पनिशमेंट देते हैं। तुम रामकृष्ण महावीर को मानो या न मानो, उसका फल वो नहीं देते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जहां जहां कुदरत का कानून ब्रेक करोगे कुदरत आपको पनिशमेंट देगी, चाहे पुण्य के रूप में या पाप के रूप में। दोनों पनिशमेंट है। क्या है? पुण्य पनिशमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो फिर समझ में आया ना? जिसको 4 गाड़ी होता है इनको टेंशन उनको होता है कि 4 गाड़ी का पैसा देना, इंस्टॉलमेंट देना, मेंटेनेंस देना, समझाए ना? 4 ड्राइवर चाहिए, 4 कार की सर्विस चाहिए, रोज सफाई करवाना, तो टेंशन उनको होता है, मालिक को, गाड़ी को नहीं होता है। तो मालिक की करना इजी। देखो कितना कैसा लाइफ है हमारा, देखो कितना तनाव, कितना टेंशन, क्यों आखिर? व्हाट वी अचीव इन अवर लाइफ, बोला हम सुख के लिए कर रहे हैं, तो सुखी तो कभी दिखते नहीं है। जब भी आते तो प्रॉब्लम, जब भी आते तो प्रॉब्लम, तो सुख कहाँ है? पूरी लाइफ में देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और कहता है हम सुख के लिए जीते हैं। इंसान पैदा होता है तब भी पजल, जीता है तब भी पजल, और मरता है तब भी पजल। पजल में ही जीता है, पजल में ही मरता है, और कोई सॉल्यूशन उसके पास नहीं। क्या करेंगे? जो मेरा 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 माना था, और जब श्वास बंद हो गया तो तेरा हो गया। बोल हेलो भाई, मेरा है, नाम भी मेरा है, बोला नहीं निकाल दो, अभी नाम भी नहीं ले। क्या करेंगे? ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है, ये कोई भ्रांति नहीं है। उसमें धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता है। ये हमारे समाज के अंदर वास्तविकता है, जो कि हमारा था ही नहीं, तो हमने माना था। और कुदरत ने भी कहा मैं जो कुछ भी चीज या व्यक्ति आपको देता हूँ यू कैन यूज इट, मगर ओनर कभी मत बनो। ओनर बनेगा तो मार खाना पड़ेगा। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी तुम्हारा नहीं है। आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, मालिक कभी मत बनना। वही तो एक माँ से झगड़ा करते थे हस्बैंड वाइफ, दोनों बड़े पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे। क्या थे? नॉर्मल एजुकेटेड नहीं, हाईली एजुकेटेड थे, विदेश में। और कहा था कि भाई मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, पूरे घर का मैनेजमेंट करता हूँ, तो मेरे कहा हुआ होना चाहिए। वाइफ भी कहती मैं भी कमाता हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सबका अपना क्या होता है? ईगो होता है, तो दोनों टकराते हैं। तो हस्बैंड होता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि मैं पुरुष हूं, ऐसा अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है। कार्य करना एक अलग चीज होती है, और बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करना बहुत अलग चीज होती है। दोनों का कार्य अलग अलग है, तो करते रहे और जीवन जीते रहे दोनों साथ में, कोई प्रश्न नहीं। मगर एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती करेंगे तो अच्छा, हस्बैंड के लिए भी अच्छा नहीं है, वाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप समझे? तो बहुत झगड़ा होता था। तो एक बार मेरे को पर्सनली मिलने के लिए आए थे, स्वामी जी ऐसा है, क्या करेंगे? फिर दोनों की कहानी किस्मत की मैंने सुनना तो पड़ेगा ना, उत्तर कैसे दूंगा? बिना सुने कैसे दूंगा? फिर सुना तो फिर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता था। तो मैंने कहा देखो ये तुम्हारी वाइफ है, ऑफिशियल है, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ, मगर आप ज़बरदस्ती मत करो। उनके पास बुद्धि है, पैसा कमा सकती है, कहीं भी जा सकती है, रह सकती है, ज़बरदस्ती मत करो। तो बोला नहीं, मेरा कहा क्यों नहीं मानेंगे?
जब उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया अपने आप को बचाव के लिए, वो करें बुद्धिशाली थे। मैंने कहा इज हाईली एजुकेटेड, ऐसा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, इज हाई इन हायर पोस्ट। वो 4000-5000 व्यक्तियों का वो सीईओ था यार। तो फिर मैंने कहा देखो मैं अभी आपको लास्ट बॉर्डर लाइन बता देता हूँ। बॉर्डर लाइन समझते ना, इसको क्रॉस मत करना। क्या बताया? तो बोला क्या बॉर्डर लाइन है? मैंने बोला इतना सारा समझाया आप समझ में नहीं आए, अभी मैं आपको बॉर्डर लाइन बता देता हूँ। जो स्त्री ने अपने परिवार को छोड़ा है वो तुमको भी छोड़ सकती है। बोलते नहीं, आके ना तो बोलो। इसीलिए कमजोर मैं फाइट करने की बात नहीं करता हूं, आप सोच समझ के जियो, एडजस्ट होके जियो। कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा क्यों करते हो? सबका अपना अपना क्या होता है, रोल होता है, दायित्व होता है, और साथ में जियो। कोई मना नहीं कर, कोई बड़ा छोटा ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हम दोनों साथ हैं, हम ऐसा बोलो, आप समझे कि नहीं? तो जीवन ऐसा जीना चाहिए। तो कई सारे लोग ऐसे मेरे को आते हैं मिलने के लिए, तो फिर ऐसा भी कहना पड़ता है, क्या करूं? क्योंकि बहुत सारी खोपड़ी आती है हमारे पास, तो क्या करें? एक ही खोपड़ी में से उत्तर देना है सबको। कुदरत ने अच्छा दिया है ज्ञान दर्शन, तो सभी को उत्तर मिल जाता है, समाधान भी हो जाता है, क्योंकि हमारी नियत और नीति साफ है, प्योरिटी है। क्या तभी आप सुखी हैं। सुखी है। वो कहता है स्वामी जी तुम तो अकेले हैं, तो तुमको तकलीफ क्या है? मैंने बोला इसलिए तो इतने लोग मिलते हैं। अकेले तुम परिवार के लोग तो परिवार के लोग मिलते हैं, हम अकेले हैं तो सब मिलते हैं, और सब आपकी समस्या के। तुम्हारे को तो परिवार के लोग ही कहते हैं, हमको तो सब लोग कहते हैं। बराबर है कि नहीं? बोलो। तुमको तो 5 व्यक्ति का 2 व्यक्ति का सुन सुन के आप थक जाते हैं कि छोड़ो बातें अभी है, हमको तो सबको सुनना पड़ता है। आप समझे? हम विदेश में जाते हैं तो बच्चे लोग होते हैं, टीनेजर्स 15 साल के आसपास के, पूछते हैं अंकल आप इतने सारी जगह पे हर रोज घूमते हैं, तो रोज नया घर आता है, नई बेड होती है, नए व्यक्ति होता है, नया खाना टेस्ट होता है, आप कैसे एडजस्ट होते हैं? हमारे को तो बेड चेंज हो जाती है तो नींद नहीं आती है, खाना टेस्ट बदल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप कैसे एडजस्ट हो जाते हैं? मैंने बोला तुम्हारी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। नहीं? हम ये समझते हैं कितना पुण्यशाली है, बिना माली की हर रोज नया मकान, बिना माली की हर रोज नई गाड़ी, बिना माली की हर रोज नया ड्राइवर, नई नई रेस्टोरेंट, अलग अलग टेस्ट, नई नई बैग, तुम्हारी तो वही की वही। तो ये सोच की बात है क्या? दोनों की दृष्टि अलग है। तो हमको तो यही है, हम कल वहां से निकले इंदौर से, और फ्लाइट में सीधे अहमदाबाद आए, और अहमदाबाद से 2 घंटे के बाद सीधे ट्रेन में बैठे अजमेर आए, और अजमेर से यहाँ आए। तो इंदौर वाले कहते थे स्वामी जी आज हमारा लास्ट दिन है। मैंने बोला कल वहाँ हमारा फर्स्ट दिन होगा। हमारे लिए तो लास्ट दिन जैसा। क्या करेंगे? यही तो हमारा जीवन है, तो हमारे लिए लास्ट फर्स्ट जैसा नहीं है। तो ऐसा कुदरत ने सबको अपना अपना एक दायित्व दिया है, रोल दिया है, वो रोल निभाते हैं आनंद से, और क्या करेंगे। मगर एक बात मैं युवाओं को खास कहता हूं, जीवन जीना है तो आत्मविश्वास के साथ जियो। सफलता निष्फलता को जीवन का मंत्र मत बनाओ, कॉन्फिडेंस ही जीवन का मंत्र बनाओ। क्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही कैपिटल है। सफलता निष्फलता हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, मगर अगर सफल नहीं हुए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने वो संजोग दिया ही नहीं तो क्या करेंगे। और सफलता मिलती भी है तो अहंकारी बनने की जरूरत नहीं है, वो भी कुदरत ने दिया।
मगर आत्मविश्वास के साथ जियो कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, हम कभी अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। हम जहां तक है वहां तक आत्मविश्वास से जिएंगे। बाकी सब तो कुदरत देते हैं, हमको क्या टेंशन है? जहां तक जिंदा रहना है ऑक्सीजन मिलना ही है, बोलते नहीं है, टेंशन नहीं है, पानी मिलना ही है, वनस्पति मिलना ही है। जब जिंदा रहना है तो, मरना है तो उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। क्या करेंगे? वो भी कुदरत ने दिया है ना, समझो, हम थोड़ी खड़ा करते हैं। तो इसीलिए हम जहां तक जीवित हैं वहां तक आत्मविश्वास खोना नहीं है। ये बात नहीं है कि आप असफल हुए इसीलिए आप डिप्रेशन में आ गए, वो गलत बात है। देखो, राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे, यस के नहीं? और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे, और महावीर भी गोसालक को समझाने में फेल हुए थे, यस के नो? तभी ये गोसालक ने भगवान के ऊपर देजोलिशा फेंकी थी, यस के नो? तो इसीलिए निष्फलता ये कोई हमारी कमजोरी थोड़ी है, संजोग नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ टुडे सर्कमस्टेंसेस आर प्रोवाइड बाय द नेचर, तो टुडे हमारे पास फ्रीडम, तो फिर डिप्रेशन तुमको क्यों? सफलता होती है तो बड़ा होने की जरूरत नहीं है, निष्फलता होती है तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। गो अहेड, चलते रहो, खड्डा भी आएगा, बम फेट भी आएगा, मगर आगे आगे आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, आत्मविश्वास से। ये साधनों से भरा हुआ जरूरत नहीं, आत्मविश्वास। और कौन सा आत्मविश्वास, वो मैं बताता हूं। आत्मविश्वास ये होना चाहिए, बिकॉज आई एम, मैं हूं तो शरीर है, मैं नहीं तो, मैं हूं तो मन वचन काया है, मैं नहीं तो, मैं हूं तभी सत्ता संपत्ति सबन साधन है, मैं नहीं तो, बिकॉज आई एम, दैट इज बी कॉल्ड ए कॉन्फिडेंस। बॉडी तो रहे या ना रहे, परिस्थितियां रहे या साधन संबंध रहे या ना रहे, अगर मैं तो, ये आत्मविश्वास की बात करता हूं। समझ में आया? जो कभी कम होना नहीं, आप समझे ना? और कभी आत्मविश्वास में कमी आना नहीं चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है और व्यक्ति आनंद से, बिना तनाव, बिना टेंशन, बिना डिप्रेशन आगे बढ़ सकता है। नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। बाकी जीवन में तो हर ऐसे छोटे मोटे ऊपर नीचे के संजोग आते रहेंगे। अगर इसका हम तनाव लेंगे तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, ये जीवन में जो कुछ हो गया है इसको भूलना सीखो। डोंट कीप इन योर माइंड और इन योर मेमोरी। जो खत्म हो गया, पास हो गया, इसको पास होने दो, प्रेजेंट में रखने की जरूरत नहीं। जो हो गया, क्योंकि कुदरत ने भी उस एंट्री को अपने मास्टर में से निकाल दिया है। बोलते नहीं है, हम दिमाग में से नहीं निकालते, वो मास्टर में से निकाल दिया। दोबारा वो संजोग हम क्यों नहीं निकालते हैं? हम क्या कुदरत से बड़े हैं क्या? कितनी कमजोर है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। मतलब कितना प्रॉब्लम है? तो पूरी लाइफ का प्रॉब्लम है। मतलब आज क्या है वो बताओ ना। तो ये कोई प्रॉब्लम है? जीवन जीना ही नहीं आता है, खाता पीता सब कुछ है, कोई लोन वोन नहीं है, फिर भी टेंशन है उनको, पुरानी याद है, अभी क्या करेंगे? इनका कोई सॉल्यूशन है? तो ऐसी आदत हो जाती है लोगों की, और अपने वर्तमान के अंदर आनंद के संजोग में भी तनाव महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग विजन एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग।
और कुछ नहीं। तकलीफ तो आई थी राम को जो 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, तकलीफ तो आई थी पांडवों को जो 12 वर्ष वनवास जाना पड़ा, तकलीफ तो आई थी महावीर को जो 42 ईयर जंगल में थे। बोलते नहीं है, यस और नो? ये लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया है और हम खाते पीते एयर कंडीशन में कंप्लेन करते हैं। बोलते नहीं है, ये कोई तरीका है? आप समझे कि नहीं? कोई नहीं थिंक अबाउट, मैं कहता हूं सोचो तो सही कि व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास किस प्रकार की सोच है जो हर समय हमको दुखी करती है। नहीं होने के बावजूद भी ये सोच करेक्ट नहीं है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो भी संजोग है हम भुगतान करने के लिए तैयार है, दुखी नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ये संजोग आया है, कुदरत ने दिया है और वो जाने के लिए आया है। हम रहेंगे, संजोग नहीं रहेगा। बोलते नहीं है, हम क्यों डरेंगे संजोग से? वो टेम्पररी है और हम क्यों डरेंगे? बोलते नहीं है, यस और नो? इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी संजोग क्यों ना है। और हर संजोग के पीछे कुदरत की शक्ति होती ही है। अभी एक महाशय ने फोन किया, स्वामी जी मेरे को स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया। मैंने कहा पहले दिया बाद में गया ने? बोलते नहीं, ऊपर से तो नहीं गया ने, तुम तो कुछ लाए नहीं थे और कुछ ले जाने वाला नहीं है, नुकसान कहाँ है तुमको? जो भी बचा है प्रॉफिट ही तो है। मगर देखने की दृष्टि क्या करेंगे? अभी दिया भी कुदरत ने, लिया भी कुदरत ने, इसमें दुखी क्या होने की जरूरत है? सोच करेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है। संजोग तो आएंगे, सबको आएंगे, ऐसे महापुरुषों को आए हैं तो हमको नहीं आएंगे? तो फिर और डरने की क्या जरूरत है? हर संजोग के पीछे शक्ति भी होती है। देखो यहाँ जमीन के नीचे अगर 50 फुट एक गड्ढा बना दो और गड्ढे के अंदर 50 फुट के नीचे जो जीव होते हैं छोटे छोटे, इनको भी कुदरत हवा पानी खुराक प्रोवाइड करती है, यस और नो? तो हमको यहाँ ऊपर नहीं करेंगे? फिर कहते कल क्या होगा? भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप समझे ना? कल क्या होगा, कल क्या होगा? तुम्हारे दादा भी गुजर गए, पिताजी भी गुजर गए, वो वही दुनिया वही की वही रहे। ऐसे सोचने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। वर्तमान में रहने की कोशिश करो। भूत भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भूत तो चला गया, भविष्य कुदरत के हाथ में है। वर्तमान में जी रहे, वही हमारी प्रैक्टिकलिटी है। वी थिंक अबाउट द प्रेजेंट। अभी क्या करना है वही सोचो, कल क्या करना हो नहीं मालूम, संजोग क्या है, क्या करोगे? तो वर्तमान में, हर अवस्था में वर्तमान में रहने की कोशिश करो। प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, पास्ट प्रेजेंट नहीं होता है और फ्यूचर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके इतना वर्तमान में रहने की कोशिश करो। वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी। ज्ञानी हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं, क्योंकि भूतकाल तो खत्म हो गया और भविष्य कुदरत के हाथ में है। तो फिर हम क्यों चिंता करें? आप समझे? जो आज है, अभी है, वही हमारे लिए जीवन है। जो हो चुका है वो हमारा जीवन भी नहीं है, समाप्त तो हो चुका है। तो कई सारे लोग भूतकाल की बातें याद करते करते अपने वर्तमान जीवन को खराब करता है। ये करेक्ट नहीं। जो हुआ था वो हो गया, भूल जाओ उसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज इसको याद करने से एक प्रकार का अहंकार होता है। क्या होता है? छोटी छोटी बातों में ईगो टकराता है और ऐसे पास्ट की बातें करते करते वर्तमान भी बिगाड़ देता है। ये कोई बुद्धिशाली व्यक्ति का काम नहीं। ये जो कमजोर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे लोग ऐसा करते हैं। जरूरत नहीं।
अभी किसी को प्रश्न करना है तो करो, समय की मर्यादा के अधीन। मेरे पास तो घड़ी नहीं है। 10 मिनट किसी को, फिर नेक्स्ट सेशन में और आगे जाएंगे। तो अभी ये जो हमने जो बातें बताई सब्जेक्ट टू दिस टॉक, उसके बारे में कोई प्रश्न करना है तो कर दो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में और आगे जाएंगे, फिर ये बातें दोबारा नहीं करेंगे। तो इसके बारे में जो प्रश्न करना है वो कर सकते हैं, जिसको भी करना है बोलो। आपने अभी कहा ना कि जन्म मरण बॉडी का नहीं होता है, आत्मा का होता है। जन्म मरण बॉडी का होता है, आत्मा का नहीं होता है। मैंने ये कहा जन्म मरण तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। और हम शुद्धात्मा है, हमारा जन्म मरण, तो फिर हमको तनाव क्यों? बोलो। और जन्म मरण जीवन हो तो कुदरत का है, ये बॉडी कुदरत का है, चलाता भी कुदरत है, अंत भी कुदरत लाता है, फिर हमको टेंशन क्यों? और रीबर्थ आत्मा की वजह से होता है, बॉडी की वजह से नहीं होता है। अभी तो क्या बोलते हैं कि इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। लेकिन जब जन्म होता है तो भी आत्मा तो रहती है उसमें। हाँ, तो आत्मा का जन्म नहीं होता है ना। वही मैं बोली कि जन्म आत्मा रहता है, मगर आत्मा का जन्म मरण आत्मा की हाजिरी से, ये मैंने कहा, आत्मा का नहीं कहा। आत्मा की हाजिरी से जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता है। आप हजारों अवतार लेंगे, आत्मा वही का वही, और शरीर का जन्म जीवन और मृत्यु होगा, मगर आत्मा नहीं है। तो पुनर्जन्म कैसे होगा? शरीर का तो होता नहीं है। अभी समझ में आया? ये कहा था मैंने, आत्मा है तभी पुनर्जन्म है, आत्मा का नहीं, मगर आत्मा है तो पुनर्जन्म है। शरीर का पुनर्जन्म ये मेरा कहना है। एक ही वर्ष के लिए होता है, एक ही वर्ष के लिए है, शरीर एक ही वर्ष के लिए है। हाँ, एक ही लाइफ के लिए है। फिर भी हमारे हिंदू शास्त्र में लोग कहते हैं कि हमको 7 बहु वही मिले। ऐसा करते हैं, जो अभी तो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ऑप्शन है, पहले तो ऑप्शन नहीं थे ना। तो बोला यही ठीक है, फिर दूसरा कैसा मिले क्या मालूम क्या है। मगर अभी तो इतना सारा ऑप्शन है, ये अवतार में मिला बहुत हो गया भाई, अभी अनुभव हो गया अभी। क्योंकि कलयुग है, इतनी पॉपुलेशन है, तो क्या करेंगे। पहले तो था ही नहीं, छोटे गांव में रहते थे, और 2000-5000 की बस्ती में एक बार सिलेक्ट कर दिया तो बोला यही ठीक है, फिर दूसरे के साथ एडजस्ट करना, मतलब ये चलता रहेगा 7 अवतार में, तो इजी हो जाएगा। ये तो मैं गम्मत करता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ ने शादी किया, 6 महीना हुआ तो वो गांव में माता जी होती है ना, अपना कुलदेवी कुलदेवी के पास दर्शन करने के लिए गए 6 महीने के बाद, गांव में होता है ना। और हस्बैंड भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, नहीं वाइफ प्रार्थना करती है कि ये हस्बैंड मेरे को 7 बहु मिले। तो पीछे हस्बैंड था, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान ये मेरा उनके साथ 7वां भाव होना चाहिए। बोलते तो गलत तो नहीं होना चाहिए। ऐसे दुनिया चलती है, क्या करेंगे। किसी की पसंद की करना है, किसी को प्रश्न क्या मांगना चाहिए भगवान को? बोलिए। माइक नहीं चलता, चलता क्या करना चाहिए? वर्तमान में क्या करना चाहिए? वर्तमान में जो हो रहा है, इसमें शुद्धात्मा में रह के
ये मन वचन काया को कुदरती रचना देखते रहना है और कुछ करना नहीं है, और कुछ कर सकते भी नहीं है। हम अपनी मर्जी से श्वास भी, वो भी ऑटो मोड सिस्टम पे चलता है। अगर श्वास हम होते और लेते तो फिर रात को नींद कैसे आएगी, फिर कौन लेगा? आप समझे ना? इसीलिए हम वास्तव में कुछ कर सकते नहीं है, मगर कर सकते हैं ऐसा मानते हैं, यही अज्ञान है। हमारा काम देखना और जानना है। जो हो रहा है वो कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। बस हर अवस्था में यही दृष्टि से जीना है। उसी को कहते हैं वर्तमानता। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे नहीं आए कोई? अच्छा, और किसी को प्रश्न करना है तो बोलिए। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? ये जैन धर्म और गीता धर्म में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है ना। अभी जैन धर्म तो वो सांप्रदायिक धर्म हो गया, वितरागों का धर्म तो बिन सांप्रदायिक था, ये तो संप्रदाय है। और इतने फाटे हैं, एक दूसरे को मेल ही नहीं खाता है। अभी इसको वितराग कैसे कहेंगे? ये तो राग द्वेष वाला धर्म है, ये वितरागों का धर्म थोड़ी, ये तो कट्टरता वाला धर्म है। वितराग धर्म नहीं है। वितराग तो मुक्त पुरुषों ने जो बताया था, हर अवस्था में मुक्त रहना, मन वचन काया से मुक्त रहना, मालिक की भाव, कर्ता भाव से मुक्त रहना, सभी रिलेटिव सत्य से मुक्त रहना, क्योंकि खुद सनातन सत्य है, खुद का ज्ञान दर्शन सनातन सत्य है। रिलेटिव सत्य से मतलब क्या है? भले वो आए और चले जाए, हम तो ऑब्जर्वर हैं, हम इसका डूअर, ओनर और सफर नहीं है। दैट इज द विजन ऑफ वितरागता। इसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव, देहाध्यास, भोक्ता भाव आता नहीं है। मेरा तेरा आता। वितराग मार्ग में फॉर्मेट होता और फॉर्मेट है वो वितराग मार्ग नहीं है। फॉर्मेट का मतलब धर्म। वो दोपहर को मैं विस्तार से बताऊंगा फॉर्मेट का मीनिंग क्या है। तो फॉर्मेट धर्म में फॉर्मेट होता है, वितराग मार्ग में कोई फॉर्मेट, नो फॉर्मेट। इसका रिजल्ट क्या है? किसका? वितराग धर्म का मोक्ष। जैन धर्म का ये चारों गति में घूमना और क्या। वो तो कहते हैं ना, ऐसा करोगे नरगति मिलेगी, ऐसा करो तो पशु नहीं मिलेगी। तो घूमने का ही तो रास्ता बताते हैं, और क्या। हाँ, तो और क्या करेंगे? यही करेंगे ना। वो कहते, हमारे को कहते हैं कि हम परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रहो। वो बैठने वाला परिवार छोड़ के बैठा है, बोलते नहीं है। हम सबको कहेंगे आप परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, और वो छोड़ के बैठा है। देखो हंसते हैं, सच्ची बात बताता हूं तो हंसते हैं, मैंने गलत कहा। वो छोड़ के बैठे हैं, तो फिर पावर कहां से आएगा? तो ये सामाजिक और धार्मिक बातें करते हैं, आध्यात्म की बातें उनके पास नहीं। जैन धर्म क्या, सभी धर्म गुरुओं के पास आध्यात्म की बातें नहीं है, मगर सामाजिक और धार्मिक बातें उनके पास है। वो बताते हैं अपनी अपनी भाषा में। आध्यात्म का भाग विज्ञान अनुभव के ऊपर आधारित है। ये किताबों में या क्रियाकांडों में नहीं होता है। ये दर्शन है। क्या है? ज्ञान और दर्शन है। और ज्ञान दर्शन किसको कहते हैं? जो लाइव है और सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। ये किताबों में नहीं होता है, रिलेटिव सत्य नहीं होता है, और परिवर्तन भी नहीं होता है। ये तो परिवर्तन होता है बार बार। सामाजिक और धार्मिक ज्ञान तो परिवर्तन होता है। आज ये गुरु को मानो, कल ये गुरु को मानो, कल ये गुरु को मानो, आज ये क्रिया करो, फिर कल ये करो, परसों ये करो। क्या करें? जाए तो जाए कहाँ बेचारे। हमारे अहमदाबाद के अंदर आज से 25 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। 25-30 साल हो गया होगा, न्यूज़पेपर में आया था। तो एक भाई थे, बहुत उनकी इनकम बहुत कम थी,
और घर में 6 लोग थे, माँ बाप, पति पत्नी और 2 बच्चे। 6 लोग का गुजारा वो करते थे। पुराना घर था, 4 फादर का घर था और इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हर महीने 10-15 रुपया कम होता था उस जमाने में, तो उधार लेना पड़ता था। क्या करें, सबकी जरूरियात तो पूरी करनी पड़ेगी ना भी, खाना पीना कपड़ा, क्या करें। ऐसे करते 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 10-15 साल हो गया बिताए, फिर तंग आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करिए, हमें पढ़ के मर जाऊँ। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग चला गया, डुबकी लगा दिया। तो वहां लाइफ गार्ड आया था, उन्होंने बाहर निकाल दिया, उल्टा कर दिया, पानी निकाल दिया, घर पे भेज दिया। अभी करे तो करे क्या। फिर बेचारे घर पे चले गए। फिर 5 साल बिताए, फिर कहा नहीं अभी तो मेरे को वापिस आना ही नहीं है। फिर वो क्या किया, मैंने डूबा, फिर उसको निकाल दिया, फिर पानी निकाल के घर पे भेज दिया। अभी क्या करें, फिर गए। फिर 5-7 साल के बाद तीसरी बार आया, तीसरी बार डुबकी लगाई, तीसरी बार बाहर निकाला। तो ऐसी जब 3-3 बार ऐसा होता है तो पत्रकारों को लगा ये तो कोई मैजिक है। तो बेचारे गरीब के घर पे गए कि तुम्हारे जीवन की कहानी क्या है बताइए। 3-3 बार आप डूबने गए और आप वापिस आए। तो बोला मेरे जीवन की कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये तो ट्रेजेडी है। घर वाला जीना नहीं देता है, ये लोग मरने नहीं देते, जाए तो जाए कहाँ, इसमें कोई कहानी नहीं। ये लोग जीने नहीं देते, ये लोग मरने नहीं देते, अभी कहाँ जाऊं। तो जिंदगी ऐसी है। तो मरना, कई लोग कहते कि स्वामी मैं बहुत दुखी हूँ, नुकसान हो गया है, व्यवहार ऐसा है, तो मेरे को मरने की इच्छा होती है, सुसाइड करने की। मैंने बोला सुसाइड करने से फायदा क्या है, वो तो बताइए। मरना वो ऑप्शन है कि कंपलसरी है? कंपलसरी है। तुम क्यों डिसाइड करते हो क्यों मरना है, कैसे मरना है? वो तो तय हो चुका है। तुम्हारे को करना, पैदा होते तब भी तुमको डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जन्मोगे, कहाँ कौन माँ बाप होगा, सब कुछ डिसाइड है। मरना भी डिसाइड है। जहां तक मरे नहीं वहां तक जीना कैसे वो नक्की करो। मरना तो कंपलसरी है, ये कोई चॉइस थोड़ी है कि मरूं या ना मरूं। तो मरने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो कंपलसरी है, अपने समय पे आएगा। मगर मरे नहीं वहां तक जीना कैसा है वो जान लो, वो जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कंपलसरी है, कुदरती कानून के अधीन है, उसमें हमको क्या सोचना है? और हमारे सोचने से कोई फर्क होगा नहीं। तो इसीलिए जीवन कैसा जीना है वो इंपॉर्टेंट है, जहां तक आयुष्य का अंत नहीं हुआ है। बस हम प्रार्थना बुलाते हैं, ठीक है? यस। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप शक्ति मुझे प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी
ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।